गाथा में हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप देखा था। अब इस गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस गाथा में है, देखते हैं गाथा। संशय विमोह विभ्रम विवज्जियम अपर सरुवस्स गहणम सम्ममणाणम सायारमणीयभेयम च। संशय, संशय बिल्कुल जो इसको अपन डाउट बोलते हैं, और संशय वही संशय है। विमोह यानी विपरीत, फिर विभ्रम इसका अर्थ होता है अनध्यवसाय, अनध्यवसाय, ये विभ्रम, विभ्रम इस तरीके का, तो इसका अनध्यवसाय। विवज्जियम से रहित, इनसे रहित। अप पर, अप यानी अपनी आत्मा का, तो अपना, और पर यानी दूसरे का, तो दूसरे का यानी सीधा सीधा से स्व और पर, तो अपना और पर का, पर के स्वरूपस्य, स्वरूप का, अपनी आत्मा के और दूसरे के स्वरूप का गहणम, ग्रहण होना, सम्ममणाणम सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान है। कैसा है? सायारम अणीयभीयम, सायारम यानी साकार है, अणीयभीयम यानी अनेक भेद वाला है, अनेक भेद वाला है। चा यानी और यह कैसा है? साकार भी है और अनेक भेद वाला है। तो संशय यानी संशय, विमोह विपरीत, और विभ्रम अनध्यवसाय। संशय, विमोह और विभ्रम से विवज्जियम यानी रहित, संशय, विपरीतता और अनध्यवसाय, इनसे रहित। अप पर स्वरूपस्य, स्व और पर का के स्वरूप का ग्रहण, ग्रहण होना यानी ज्ञान होना, यह सम्मणाणम, सम्मणाणम सम्यक ज्ञान है। कैसा ज्ञान सम्यक है? जो संशय, विमोह और अनध्यवसाय से रहित है, वह ज्ञान। और कैसा है? अपने और पर के स्वरूप का ग्रहण कराने वाला है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन एक एक इसकी विशेषता देखते चलते हैं। पहली बात तो सम्यक ज्ञान कैसा? संशय, विमोह और विभ्रम रहित। फिर दूसरी विशेषता क्या हो गई? अप पर स्वरूपस्य यानी स्व और पर के स्वरूप का को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। फिर तीसरी विशेषता सायारम, कैसा है ये सम्यक ज्ञान? साकार है। और चौथी बात क्या कही? अणीय भीयम चा, और ये अणीय भीयम यानी अनेक भेद वाला है, अनेक भेद वाला है। तो इसमें चार बातें कही गई। पहला तो कि सम्यक ज्ञान जो है संशय, विमोह और विभ्रम यानी अनध्यवसाय से रहित होता, विवज्जियम रहित। और दूसरी बात अप पर स्वरूपस्य ग्रहणम, जिसमें स्व और पर का ग्रहण होता है, यानी स्वयं को भी जानता है और पर के स्वरूप को भी जानता है। ऐसा सम्यक ज्ञान है जो सायार, साकार रूप है, और अनेक भीयम चा अनेक भेद वाला है। सम्यक ज्ञान अनेक भेद वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही गई। अब अपन को देखना है कि संशय क्या है। तो संशय कहलाता विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी जन्य ज्ञानम संशयः। मतलब जहां पर क्या होता है कि अनेक वस्तुएं हैं, उनमें से अपने मतलब जिसको कहें कि संशय रहित ज्ञान नहीं करना, मतलब संशय बना रहना, ये क्या है? विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी, मतलब कि विपरीत स्थिति लिए वस्तुओं को देखने वाला ज्ञान। जैसे सांप या रस्सी, मान के चलो कुछ पड़ा था रास्ते में और उसको देखा। अब विरुद्ध अनेक कोटि, मतलब वह ज्ञान कहाँ जा रहा है? सांप है या रस्सी है या ये है, क्या है?
तो ये क्या हो गया, संशय की स्थिति, इसको कहते हैं संशय ज्ञान। दूसरा, फिर उसके बाद विपरीत। विपरीत क्या होती, विरुद्ध एक कोटि स्पर्शी, मतलब अनेक रूप में देखना, मतलब उसमें से निर्णय नहीं कर पाना, ये संशय है। और विपरीत एक ग्रहण कर लेना, मतलब था सांप और ग्रहण कर लिया रस्सी, रस्सी पड़ी थी और सांप जान लिया, ये क्या हो गया, विपरीत ज्ञान। विपरीत यानी सीधा सीधा मिथ्या, उल्टा ज्ञान, तो ये विपरीत हो गया। फिर विभ्रम अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में क्या होता है कि किमित्यालोचन मात्र, किमित्यालोचन मात्र परिग्रहण, तो कुछ है बस, अब उसके बारे में अपन ना कुछ जानने की इच्छा की, न समझने की इच्छा की, बस जा रहे, जैसे पथि गच्छस तृणस्पर्शी ज्ञानम, कि कोई पथिक जा रहा है और उसके पैर के नीचे कुछ आया, अब आ गया लेकिन उसका दिमाग उस ओर नहीं गया, उसने जानने की कोशिश नहीं की, तो ऐसा ज्ञान भी क्या है, मिथ्या ज्ञान है, अनध्यवसाय, जिसको हमने जाना ही नहीं, बस एक अनध्यवसाय, एक बस आके रह गया, कुछ था, ऐसा कई बार होता है अपन को कुछ था, तो ये इस प्रकार का जो ज्ञान है, कुछ है, अब ये पता नहीं क्या है, और कुछ है इसके बाद हमने जानने की इच्छा नहीं हुई, कई बार ऐसा होता है, कुछ है क्या करना अपन को, तो ये क्या हो गया, ये चीज है विभ्रम यानी अनध्यवसाय। तो संशय, विपरीत और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक है, मतलब जिसमें संशय बना हुआ है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, विपरीत ग्रहण कर लिया वो सम्यक ज्ञान नहीं है, और अनध्यवसाय जिसमें है वह भी जानने की इच्छा ही नहीं की गई, वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तो ऐसे संशय, विमोह और विपरीतता से, अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। वह कैसा है, अपर स्वरूपस्व, स्वयं अपने और पर के, यानी अपनी आत्मा के और पर पदार्थों के स्वरूप को ग्रहण करने वाला है। ये अपने जैन दर्शन की विशेषता है कि ज्ञान को, जो सम्यक ज्ञान है वह कैसा है, वह स्वपर प्रकाशक है। सम्यक ज्ञान कैसा माना गया है, स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक, इसका मतलब यही है, अपर स्वरूपस्व गैरम, स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक का मतलब ये है कि स्व यानी अपने, स्वयं को, आत्मा, स्वयं, और पर यानी दूसरे को। तो जो सम्यक ज्ञान है जैन दर्शन में, वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, मतलब स्वपर प्रकाशी है। अब स्वपर प्रकाशी को अपन कैसे समझे, तो अपन को उदाहरण से समझते हैं। एक दीपक का उदाहरण है। दीपक कैसा होता है, स्वपर प्रकाशी। दीपक जला तो दीपक, जैसे एक अंधेरा पूरा कमरा था और मान के चलो बिना जला हुआ दीपक वहां पर रखा, अब एक दीपक जला तो दीपक भी दिख रहा है और कमरे में जो चीजें हैं वे चीजें भी दिख रही हैं। तो दीपक कैसा हो गया, पर को दिखाने वाला भी हो गया और स्व को दिखाने वाला भी हो गया। तो इसी तरीके से सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान कैसा होगा, बुझा हुआ दीपक। ये समझ ले अपन कि मान लो दीपक पड़ा है तो ये कैसा है, बुझा हुआ है, ये ना खुद को दिखा सकता है और ना वस्तुओं को दिखा सकता है। लेकिन जब यह सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति जल गई, अब यहाँ पे क्या हुआ, यह स्वपर प्रकाशक है कि स्वयं दीपक भी दिख रहा है और दूसरी चीजें जो कमरे में थी वो चीजें भी दिखने लगी हैं। ये स्वपर प्रकाशक मतलब खुद का भी प्रकाश होना, खुद को भी सामने आ जाना और अन्य चीजों को भी बता देना कि ये है। इसी प्रकार अपना आत्मा, अपना ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो कैसा करता है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक ही होता है। ज्ञान ले लो, सम्यक ज्ञान ले लो। यहाँ जो हमने वो कहा था वो दूसरी अपेक्षा थी, वो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा दीपक जला हुआ बुझा हुआ सामान्य से जो ज्ञान है वो भी स्वपर प्रकाशक है। अब तो क्या हुआ कि जैसे मान के चलो हमने कहा कि मैं घड़े को जानता हूं। अब देखना, मैं घड़े को जानता हूं। अब यहां अपन को स्वपर प्रकाशक देखना है। घटम अहम आत्मना वेद्मि। अब मैंने कहा मैं, देखना घड़े को जानता हूं, ये घड़ा है, तो घड़ा तो क्या हो गया, ये पर हो गया, ठीक है ना।
और मैं स्व हो गया। अब ये जो ज्ञान से मैं कह रहा हूं, ज्ञान से कि ये घड़ा है मैं हूं, तो ये स्वपर प्रकाशी हुआ ज्ञान की नहीं। भाई ये कौन कह रहा है कि ये मैं जानता हूं, मतलब मैं घड़े को जानता हूं, तो घड़ा तो पर हो गया, लेकिन मैं जानता हूं, ये जानने वाला क्या है? ये ज्ञान है। जो ज्ञान क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं, तो ये बताने वाला कौन हुआ? ये ज्ञान। तो ज्ञान क्या हो गया? मतलब खुद को भी बता रहा है कि मैं जानता हूं, तो ज्ञान स्व भी हो गया और पर, यानी दोनों चीजें बता रहा है कि मैं जानता हूं अर्थात स्व, और पर को जाना जा रहा है तो पर। इस प्रकार से ज्ञान क्या होता है? स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहि। तो जो बात करते हैं यही है। ये बहुत बड़ा समझने का विषय है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक कैसे होता है। जब भी हम कोई चीज जानते हैं तो वो चीज तो पर हो गई, लेकिन ये हमें पता होता है कि मैंने जानी, तो ये बताने वाला कौन है कि मैं जान रहा हूं। बस इसी का नाम है ज्ञान, स्व को जानना, ज्ञान के द्वारा स्व को जानना। इससे निश्चित होता है कि ज्ञान अपने आप को भी जानता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी सत्ता झलक रही है? इसमें अपनी आत्मा की। और यहाँ कौन है? ये घड़ा जो है ये क्या है? ये पर है। और ये निश्चित हो रहा है कि ये आत्मा जान रहा है इस घड़े को। तो बीच में क्या था? बीच में ज्ञान था। ये ज्ञान क्या कर रहा है? इसको भी बता रहा और इसको भी बता रहा है कि घड़े को जाना जा रहा है, और जान कौन रहा? मैं। इस प्रकार से यह ज्ञान स्वपर प्रकाशक हुआ करता